हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसिव इनकम के कंपाउंडिंग सेटअप के बारे में। जैसा इसका नाम है वैसा ही लगभग इसका काम है। आप एक बार सेटअप कर दोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके एसेट बिल्ड होते रहेंगे। आपको दोबारा उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें जो हम टूल यूटिलाइज करेंगे मेनली, वो बेसिकली आप ऐसा समझो, दो टूल का यूटिलाइजेशन करेंगे विद अ विजन, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिफोर वी गो फर्दर, I'm neither एनी अटॉर्नी, ना मैं अकाउंटेंट हूँ, ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। इसको आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए कंसीडर करोगे। अगर आप करोगे तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। आई वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सच लॉसेस, ठीक है। बट अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि एकदम से लो रिस्क रखा जाए और रेगुलेटेड जो वेज है उनको ही पिक करा इसमें। सो इसके फायदे क्या होंगे? पहला तो फायदा ये होगा कि पैसिव इनकम होगी आपको। पैसिव इनकम यानी आपने एक बार सेटअप क्रिएट कर दिया, आप अपने एक्टिवली फोकस करो क्रिप्टो मार्केट पे और वहां पे आपके असेट है बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। रिस्क जितना लो हो सकता है उतना रखा गया है ताकि एक्सट्रीम रिस्क ना हो और आपको ज्यादा उसकी कलेश ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिप्टो मार्केट में है उनको पता है कि उनको अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो की इतनी ज्यादा टेंशन रहती है, तो इसकी वजह से तो और भी ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। पर ऐसा नहीं है, रिस्क है वो लो रखा गया है। इसमें सारे जो एलिमेंट पिक करे गए वो रेगुलेटेड है, तो इससे क्या होगा, इसके दो फायदे होंगे। एक तो और अनदर बेनिफिट विल बी डाइवर्सिफाई रहेगा। ये कैसे? अगर आप क्रिप्टो मार्केट से मान लो आपने बहुत अच्छे रिटर्न उठा भी लिए, लास्ट में क्या होगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी वेज हैं जिससे आप उसको कन्वर्ट भी कर लोगे, मान लो आईएनआर में, थ्रू P2P ग्रुप्स, थ्रू किसी इंटरनेशनल फ्रेंड की हेल्प लेके, फैमिली मेंबर की हेल्प लेके मान लो आपने कन्वर्ट भी कर लिया उसको आईएनआर में। बट स्टिल आप जब उसको इन्वेस्ट करोगे यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। तो आपको कुछ ना कुछ अपना जो टैक्स रिकॉर्ड है वो तो रखना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ अपनी इनकम ऐसे सोर्स से दिखाओ जिससे जो रेगुलेटेड हो, जहां से मतलब आप एक सर्टेन इनकम वहां से शो कर दोगे तो एक अच्छा आपका जो टैक्स मेंटेन रहेगा। यानी आप ऐसा समझो कि आपके पास कुछ ऐसे इनकम सोर्स होंगे जो रेगुलेटेड सोर्सेज से आ रहे हैं, जिनमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये एक वन ऑफ द मेथड हो सकता है जिसमें पैसिव इनकम होगी। आपको एक बार आपको सेटअप क्रिएट करना है और बार बार इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें विजन रखा है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है, और आगे फर्दर हमें सबको पता है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब कैटेगरी में है और बहुत अच्छा प्रॉस्पर करेगा। जो तीन ऐसे फील्ड हैं जो आगे बहुत अच्छा प्रॉस्पर करेंगे, उन सेक्टर्स को आपको टारगेट करना है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, दूसरा एनर्जी वाला। एनर्जी वाले सेक्टर में भी मेनली अगर आप देखोगे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, बेसिकली जो मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के आपने देखा होगा, इस तरह के स्टॉक्स आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक जो बहुत टाइम से स्टेगनेंट थे और आप उन्हें एकदम आउट परफॉर्म करते हुए अभी देखोगे रिसेंटली, और आगे भी फर्दर करेंगे, ठीक है। और अनदर वन विल बी द टेक्नोलॉजी फील्ड, बेसिकली मेनली फोकस्ड ऑन आईटी। सो ये तीन फील्ड है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। बच्चा भी होगा ना, उसको थोड़ा बहुत मार्केट की नॉलेज हो तो वो भी समझ जाएगा कि ये तीन फील्ड हैं जो आगे बहुत अच्छा प्रॉस्पर करेंगे और इन्हीं तीन फील्ड को हम इसमें टारगेट करेंगे। सो आपको क्या क्या चाहिए? आपको मोबीक्विक पे साइन अप करना है, क्योंकि उस पर एक सर्टेन फीचर है जिसका हम प्राइमरी यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरा पेटीएम मनी पे साइन अप करना है और तीसरा बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन चीजें हैं तो आप इस कंपाउंडिंग सेटअप पे वर्क कर सकते हो। अब इसमें इनके अल्टरनेट भी अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आपको यही साइन अप करना है। और ऐसा भी हो सकता है आपने पहले साइन अप कर लिए हो इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप उनका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। सो बेसिकली मोबीक्विक में कौन सा फीचर है? मोबीक्विक ने एक फीचर लॉन्च किया, इसका नाम है एक्स्ट्रा। इसमें एक फीचर है जिसमें ये 12% जो इंटरेस्ट है वो देता है। इसमें कोई लॉकअप पीरियड नहीं है, यानी अगर आपने अभी डाला तो आप जब भी इसको विड्रॉ करना चाहो कर सकते हो, इवन द इंटरेस्ट और जो उसका बेस अमाउंट है। लेकिन अकाउंट में क्रेडिट होने में अप टू 48 आवर्स लेगा, लेकिन विड्रॉ कभी भी कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम स्टार्ट करने के लिए आपको 1000 रुपीज चाहिए और इंटरेस्ट अच्छा दे रहा है 12% तक। वही एक और कैटेगरी इसने रखी है जिसमें लॉक होता है 3 महीने के लिए, जिसमें 12.99% देता है, लेकिन आपको वो कैटेगरी यूटिलाइज नहीं करनी है। आपको जो इसका एक्स्ट्रा फीचर है उसको यूटिलाइज करना है। और इसको यूटिलाइज करके बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उसको फर्दर एक जगह आपको इन्वेस्ट करना है। कैसे करोगे वो मैं अभी आपको बता दूं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपने मान लो मोबीक्विक पे साइन अप कर लिया और इसका जो एक्स्ट्रा फीचर है उसमें आपने 1000 रुपीज आप स्टार्ट कर सकते हो और वो पुट करके और आपने इंटरेस्ट जनरेट करना शुरू किया। अब एक बैंक अकाउंट अगर आपके पास पहले से ही है तो एक सेपरेट इसके लिए बैंक अकाउंट बना लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे
फॉर एग्जांपल आप एयरटेल मनी वाला ओपन कर सकते हो, आप पेटीएम पे ओपन कर सकते हो, आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन कर सकते हो, जहां पे आप घर बैठे जीरो इंटरेस्ट वाला, यानी सॉरी जीरो रुपीज लगने वाला मतलब फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो इसलिए करना है ताकि आपको ना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जो भी यहाँ से इनकम आए और जो भी मतलब उसमें क्रेडिट हो, तो वो सिर्फ इसी के लिए, आपके कंपाउंडिंग सेटअप के लिए, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपने कभी इधर निकाल लिया, कभी ज्यादा बढ़ा दिया। सो वो वाला कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या करोगे, 1 महीने के बराबर बफर क्रिएट करोगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो पहले तो आप इसमें एक्स्ट्रा में कौन सा पैसा डालोगे वो ध्यान से सुनना है। मान लो आप क्रिप्टो में आपने कोई कॉइन है, इसमें फ्री बैग बनाया, 2x किया, 3x किया, आजकल कॉइन बहुत ज्यादा पंप कर रहा है। इंस्टेड ऑफ री इन्वेस्टिंग एवरीथिंग, आप उसमें एक सर्टेन परसेंटेज, ज्यादा नहीं, 10%, 20%, समथिंग लाइक दैट, अपने फ्री बैग की आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो अपने इस सेटअप के लिए, ठीक है। तो बेसिकली वो प्रिजर्व हो जाएगी, यानी वो आपका पैसा कन्वर्ट आईएनआर होके आपके पास है, और उस पे भी आप फर्दर इनकम करते रहोगे, बट फ्रॉम द रेगुलेटेड सोर्सेज, जिसको आप टैक्स में भी शो करोगे, और बिना किसी कलेश के आपका एक अच्छा आईटीआर रिपोर्ट मेंटेन हो जाएगा। अब मान लो आपने क्या किया, आपको किसी कॉइन से प्रॉफिट हुआ, आपने उसकी सर्टेन परसेंटेज, टीनी टाइनी परसेंट, ऐसा मान लो कि आपने $100 वहां से फ्री किया, मे बी $10 to $20 यू कैन कन्वर्ट टू आईएनआर, और उसको प्रिजर्व कर सकते हो। और वो करना इसलिए भी जरूरी है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है, जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं उनका जो वो लोग हैं वो मतलब इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक आईएनआर में कन्वर्ट करना हो, या फिर बाहर से फिर मंगवाना हो, मतलब थ्रू अ फॉरेन फ्रेंड और फैमिली मेंबर जो भी है। लेकिन एक टाइम के बाद इतना ज्यादा सेलर्स हो जाए, अभी होता है ना कि अब यूएसडीटी ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको, फिर उसके बाद बायर ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको, मतलब बायर्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी और सेलर्स की बहुत ज्यादा होगी। तो टाइमली अब थोड़ा थोड़ा प्रिजर्व करके और इस सेटअप में लगाते हो, तो उस वे में भी आपके लिए बेटर होगा। सो कंडीशन यही है, इसमें जो भी पैसा आप लगाओगे वो सिर्फ व सिर्फ प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट होगा आपके क्रिप्टो से। जब भी आपको प्रॉफिट हो तो वहां से लेके आप एक सेटअप बना के तैयार कर दोगे। हम एक उदाहरण के तौर पर लेंगे, मान लो आपने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट वहां से बुक किया, यानी मतलब आईएनआर में कन्वर्ट किया। मान लो आपको $400-500 समथिंग प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने 10,000 सिक्योर कर लिया, यानी आपने वो आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर उसमें आप डालोगे इसमें एक्स्ट्रा फीचर में 10,000 पे, तो आपको हर महीने आराम, क्योंकि 12% पर एनम दे रहा है, विच मीन्स 1% आपको देगा ये हर महीने। और हर महीने अगर आप 1% कंसिडर करो तो 10,000 पे आपको 100 रुपीज बन जाएंगे। अब ये जो 100 रुपीज बनेंगे, इसमें कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए आपको, बस एक बार सेटअप क्रिएट कर दिया, वो 100 रुपीज आपको बस मंथली वहां से विड्रॉ करने हैं और वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, जो भी आप लिंक करोगे। लेकिन उस 100 रुपीज को आप निकालोगे नहीं, उसको फिर फर्दर यूटिलाइज करोगे। तो उसके लिए हमने दूसरा प्लेटफॉर्म रखा है, पेटीएम मनी। अब मैं इनका अल्टरनेट भी बताऊंगा आपको क्या क्या रख सकते हो। सो पेटीएम मनी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, मिनिमम 100 रुपए से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और इसका जो इंटरफेस है कंपेयर टू अदर अल्टरनेट बहुत ईजी है। तो आप इसको भी मतलब इसको भी कंसिडर करके चलोगे कि ईजी टू यूज वाला रहे, ठीक है। इसके अल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या होंगे, इसके अल्टरनेट ऑप्शन रहेंगे, ग्रो ऐप हो सकती है, ज़ीरोधा पे भी डायरेक्ट वाला अवेलेबल है, एंजल वन पे भी अवेलेबल है, और आपका कोई अदर भी डिस्काउंट ब्रोकरेज या फिर फुल स्केल सर्विस ब्रोकरेज हो सकता है, जिसपे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इसका इंटरफेस बहुत ईजी टू यूज है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस तरह का दिखेगा। तो अभी पहले मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ, कौन से म्यूचुअल फंड आपको टारगेट करने हैं। देखो, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है, आप खुद से भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बस कंक्लूसिव वे में हिंट दे रहा हूं कि आपको कौन से टाइप करने हैं, ठीक है, सॉरी कौन से टारगेट करने हैं। सो बेसिकली आप इक्विटी वाले ही टारगेट करोगे और हाइब्रिड टारगेट कर सकते हो, लेकिन जो भी टारगेट करोगे आप ग्रोथ टाइप ही चुनोगे, उसमें लिखा होता है। जब भी म्यूचुअल फंड का आप नाम देखोगे उसके आगे लिखा होगा ग्रोथ टाइप, तो आप वही चुनोगे, और वो भी टारगेटेड कैटेगरीज का। यानी हमने जो 3 कैटेगरी टारगेट करी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और आईटी, बेसिकली वहां टेक्नोलॉजी के नाम से दिखाएगा, तो यही 3 कैटेगरी आपको टारगेट करनी है मेनली। इनके अलग अलग जो म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे, इनमें आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। बेसिकली अगर हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा हायर प्राइस पे एनएवी अलॉट हो जाए, लेकिन क्योंकि आप एसआईपी करोगे तो आपको हर महीने उसमें उतना अमाउंट जाएगा, तो आपके पास बाइंग एवरेज बेस्ट आ जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो इक्विटी में अब जैसे फॉर एग्जांपल कई तरह के, अब जैसे ग्रोथ टाइप ही क्यों बोला है,
ताकि आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। हम ज्यादा मतलब उस पे डिविडेंड पे फोकस नहीं करेंगे, डेप्ट पे ज्यादा, डेप्ट वाले जो कैटेगरी है उस पे नहीं है, टैक्स सेवर वाले हैं उस पे ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे। इवन कुछ बैलेंस्ड वाले भी होते हैं कैटेगरी, हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट हो, तो उसके लिए आप ग्रोथ टाइप चूज करोगे उसमें से। और हाइब्रिड में ये कैटेगरी मतलब एक ऐसी रहती है जिसमें ज्यादातर जो असेट मतलब म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वो ना टाइमली उस वेरिएशन को बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर्स होते हैं उसके, जहां पे उन्हें ज्यादा पोटेंशियल लगेगा, कभी दिखेगा कि मार्केट की कंडीशन अच्छी है और तो वहां पे वो खुल के रिस्क ले लेंगे इक्विटी में, और जहां पे लगेगा कि मार्केट कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है तो ऐसे होंगे जहां पे थोड़ा सा सेफ जोन रहे, वो ऐसे वाले कैटेगरी में वो फंड को मूव इन करा देंगे। तो बेसिकली वो उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, यू कैन टारगेट दैट ऑल्सो। अब इसमें जनरली हम क्यों बात कर रहे हैं जेनेरिक वे में, क्योंकि आपको ना कई सारे कंपाउंडिंग सेटअप क्रिएट करने पड़ेंगे, एक नहीं। अब ये तो चलो एक हो गया कि चलो 10,000 का प्रॉफिट हुआ और आपने कर दिया, ऐसे आप मल्टीपल सेटअप क्रिएट कर सकते हो। जब आपका सेटअप 10,000 का ऐसा मतलब 8-10 जब क्रिएट हो जाएंगे, यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, और टाइमली आपको इसको बहुत बड़ा एक रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा जब आप उसको रियलाइज करोगे, ठीक है। सो ये जो मैं इंटरफेस दिखा रहा हूँ ये है पेटीएम मनी का। पेटीएम मनी का जो इंटरफेस है बहुत इजी टू यूज है और बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का है, आप बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे ही आप इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे नीचे आपको दिखेंगे ऑप्शंस, तो वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी को फिल्टर इजीली कर सकते हैं, जैसे इक्विटी है अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा, टेक्नोलॉजी है, मल्टी कैप है, बैंकिंग है एंड सो ऑन। इसमें आपको सारे दिख जाएंगे जो आपको टारगेट करना है, एनर्जी वाला दिख जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख जाएगा एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, जिन्हें हमें टारगेट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल आपने जब मान लो एनर्जी का सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसमें लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ जाएगी, और उसमें भी ये दिखाएगा कि जैसे जैसे पहले एक नंबर पे दिखा रहा है टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट, आगे लिखा है ग्रोथ, तो आप ग्रोथ टाइप के ही सारे टारगेट करोगे। और यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम इन्वेस्ट कितना है, तो जो मिनिमम इन्वेस्ट है उसमें वैसे जब जाओगे इन्वेस्ट करने तो दो ऑप्शन देगा, आइदर यू कैन स्टार्ट द एसआईपी और यू कैन जस्ट पुट द लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट पे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मिनिमम जो ये दिखा रहा है वो एसआईपी का अमाउंट दिखा रहा है। तो ज्यादातर में आप देखोगे 100 से लेके 500 के बीच में ही मिनिमम इन्वेस्ट रहता है, ज्यादातर में आपको 100-150 मिल जाएगा, और कुछ में आपको 500 दिखेगा जहां से आप इतने की एसआईपी कर सकते हो। सो बेसिकली आपको करना क्या है, एक पहले आप जो भी आप अपना प्रॉफिट प्रिजर्व करोगे उसको आप रखोगे मोबीक्विक के एक्स्ट्रा फीचर में, जहां से आपको 1% हर महीने मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और उसमें भी वो आरबीआई लाइसेंस्ड जो एनबीएफसी है जिसके थ्रू वो P2P लेंडिंग करके वो जो रिटर्न जनरेट करते हैं वो आपको देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से जो भी रिटर्न जनरेट होगा, मान लो कि आपको आपने 1 तारीख को डाला पैसा इसमें एक्स्ट्रा में, और वो आपको अगले 1 तारीख तक 100 रुपए उसमें आपके इंटरेस्ट के बन जाएंगे। 10,000 का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो आप 1 तारीख को उसको विड्रॉ करोगे, और जो एसआईपी में ऑटो डिडक्शन रखोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो वो रखोगे 5 तारीख का, ठीक है, ताकि 4 से 5 दिन का बफर रहे, और आप एक आध दो दिन इधर उधर हो भी जाए क्लेम करने में तब भी आराम से एसआईपी में आपकी कोई दिक्कत ना है, वो चलती रहे। और वहां से बस क्या होगा, आपको एक बार क्लेम करना है एक्स्ट्रा से, और जो एसआईपी है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और आपके जो एनएवी है वो अलॉट हो जाएगा। एंड इस तरीके से चलता रहेगा आपके एसआईपी। अब जैसे मान लो आपको एक प्रॉफिट हुआ, आपने एक सेटअप क्रिएट कर दिया एंड यू आर डन विद इट। दूसरा प्रॉफिट हुआ, आपने प्रिजर्व किया, दूसरा सेटअप क्रिएट किया और आप उसको करके छोड़ सकते हो। इस तरीके से जब आपके मल्टीपल सेटअप क्रिएट हो जाएंगे, सारे रेगुलेटेड वे से आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा होगा। सो बेसिकली आपकी कैपिटल प्रिजर्व्ड है, यानी जो आपने 10-10 हजार करके जो सेटअप क्रिएट किया, उदाहरण 10,000 का, यू कैन इवन हैव 1 लाख ऑल्सो, 50,000 जो भी आपका बनेगा वो प्रिजर्व्ड है। उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसकी आपकी एसआईपी चल रही है, और यहाँ पे आपको ऐसी कैटेगरी जो आगे फर्दर प्रोसेस मतलब प्रॉस्पर करेंगी ही, उनमें आपके बहुत अच्छे खासे लेवल पे जो म्यूचुअल फंड्स में आपकी एसआईपी हो जाएगी। सो आपको मतलब कंपाउंडिंग होती चली जाएगी आपके प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट की भी, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, फॉर एग्जांपल मान लो मोबीक्विक का जो अल्टरनेटिव है वो आप क्या कंसीडर करोगे। मोबीक्विक का अल्टरनेटिव 12% क्लब करके है, या फिर उसको भी ना करना चाहो, मान लो आपको ना सेफ ऑप्शन चाहिए, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप बैंक की जो एफडी है उसको कंसीडर कर लो। आप एफडी कर दो और उसमें मंथली इंटरेस्ट पे आउट लगा दो, ताकि हर महीने जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो बाहर आ जाएगा और उसके आप एसआईपी चला दो, ठीक है। अगर वो भी मतलब बैंक में भी आपको लग रहा है प्राइवेट बैंक, क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक में अगर आप रखोगे, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा देंगे कंपेयर टू
गवर्नमेंट बैंक, लेकिन अगर आपको ज्यादा कलेश नहीं चाहिए तो आप सीधा सीधा एसबीआई में कर दो, वो तो नहीं भाग जाएगी, एसबीआई तो कहीं ना भागने वाली, तो वहां पे आपकी वो भी कलेश नहीं रहेगी, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड, अगर वहां पे रखोगे तो आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा, जैसे वो 12% दे रहा है, तो वो आप यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगा, यानी जो रिटर्न है वो लिमिट होगा, तो फर्दर एसआईपी में भी आपका अलॉटमेंट लिमिटेड हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा अगर आप बैंक वाला ऑप्शन यूज करोगे, ठीक है। ना कम टू द पॉइंट, अगर आपने मोबीक्विक का साइन अप नहीं किया है या पेटीएम मनी का साइन अप नहीं किया है, तो इसका मैं रेफरल लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, उसमें आप साइन अप कर सकते हो, और इसमें साइन अप करने पे आपके एंड से कुछ नहीं जाएगा, यानी आपके पॉकेट से एक सिक्का भी नहीं कटेगा। इट माइट गिव सर्टेन कैशबैक, और उसके लिए आई विल हेल्प यू आउट विद वन मोर थिंग। अगर आपने मोबीक्विक का जो साइन अप है मेरे रेफरल लिंक से किया है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना टेलीग्राम पे @dubai_bnb पे, और मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव अनलिस्टेड वीडियो शेयर कर दूंगा। एक कॉइन है जो नेक्सा जैसा है, यूटीएक्सओ मॉडल और प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, और बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कंडीशन में है। नियर टू $1 मिलियन उसकी मार्केट है, और सब सब मिलियन आप उसको कंसिडर कर सकते हो, यानी इवन कुछ टाइम पे फ्लक्चुएट करके $1 मिलियन से कम की भी है, और वो कॉइन बहुत अच्छा आगे परफॉर्म कर जाएगा, यानी फ्री बैक क्रिएट करना तो उसमें काफी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड लेटर ऑन इट विल परफॉर्म वेरी वेल। सो आई विल शेयर दैट वीडियो, आपको बस अपना नाम ड्रॉप करना है मैसेज में, एंड मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।